बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 10 है। इसके अंदर हम स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करने से पहले हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर थे जो स्टेबिलिटी के बारे में था, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को जब डिस्कस किया था उसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन दी थी इसके बारे में, और सेंटर ऑफ मास को हमने जब डिस्कस किया था, सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसका भी प्रॉपर लेक्चर है, उसको आप रिव्यू करें। इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद ये है कि आप इस काबिल बनेंगे कि हाउ ऑब्जेक्ट्स विल स्टेबल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, और रोल ऑफ सेंटर ऑफ मास इन स्टेबिलिटी, और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए जो सेंटर ऑफ मास जो है उसका क्या रोल होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो स्टेबिलिटी और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टेबिलिटी के लिए सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोअर होना लाजमी है, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो हाइट जो होता है वो जितना कम होगा, जितना लोअर होगा, उतनी बॉडी क्या होगी, स्टेबल होगी। तो बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत सारे रीज़न आते हैं जो कि हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ हमने जो लिखा है, टू कीप थिंग्स स्टेबल देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी कीप एज लो एज पॉसिबल, जो कि हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था पिछला उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, और एक एग्जांपल भी दी थी कि इट इज़ ड्यू टू रीज़न रेसिंग कार आर मेड हैवी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज़ केप्ट टू बी मिनिमम। जो भी कार जो हम रेस के लिए यूज़ करते हैं, रेसिंग के लिए, उस कार का जो साइज़ जो होता है वो देखें बहुत ही स्मॉल होता है। तो उसका मतलब ये कि उसकी बॉटम को जो हम हैवी बनाते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी जो होती है, वो कार जो होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने एक सर्कस आर्टिस्ट की एक एग्जांपल दी है, स्विंग नेडल की एक एग्जांपल दी है, पैरट की एग्जांपल दी है, सेल्फ राइट टॉय की एग्जांपल दी है। तो हमारे पास जो सर्कस आर्टिस्ट है इसके बारे में अमूमन क्वेश्चन ये आता है कि वो कैसे रोप के ऊपर वॉक करता है। जो सर्कस आर्टिस्ट होता है आपने देखा होगा, एक रोप के ऊपर एक बड़ी सी रॉड को लेकर वो क्या करता है, मूव करता है, और वो कोशिश करता है कि उसकी रॉड जो है वो लोअर से लोअर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि उसका वो रोप के ऊपर वॉक करता है रॉड को नीचे करते हुए, तो उसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लोअर होता है। तो देखें यहाँ सर्कस आर्टिस्ट सच एज रोप वॉकर यूज लॉन्ग पोल टू लोअर दियर सेंटर ऑफ मास, इन दिस वे दे आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम टॉपल ओवर। गिरने से बचता है, वो बड़ी रोप को लेकर रॉड को लेकर रोप के ऊपर क्या करता है, वॉक करता है। और दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है, स्विंग नेडल है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक हमारे पास केन है, केन के ऊपर हमने एक फ्रॉक को रखा है। ये देखिए ये क्रोक है, क्रोक के साथ हमने एक नेडल को, स्विंग नेडल को, एक बारीक नेडल को अटैच किया हुआ है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको इस केन के ऊपर रखते हैं। जब हम इसको केन के ऊपर रखते हैं तो ये क्या होता है, बैलेंस होता है, यानी इस नेडल जो है बैलेंस करती है पूरी बॉडी को। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखें ये जो क्रोक के साथ हमने फ्रॉक लगाया है ये सेंटर ऑफ मास को लोअर करता है, जिसकी वजह से ये जो क्रोक जो होता है इस केन के ऊपर अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो देखिए स्विंग नेडल फिक्स इन क्रोक, द क्रोक इज बैलेंस ऑन द टिप ऑफ द नेडल बाय हैंगिंग फ्रॉक्स, फ्रॉक लोअर द सेंटर ऑफ मास। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक स्विंग नेडल जो है केन के ऊपर कैसे बैलेंस होती है, तो आप बताओगे कि जो फ्रॉक जो होता है वो सेंटर ऑफ मास को लोअर करता है, जिसकी वजह
से ये जो स्विंग नीडल जो है एक कैन के ऊपर क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करता है। दूसरा हमारे पास है पिच पैड है। इसका जो टेल जो होता है ये भी एक मूवेबल होता है। इसकी टेल को हम क्या करते हैं, हेवी बनाते हैं। टेल को जब हम हेवी बनाते हैं तो इसको स्लाइटली टेल करने के बाद जब हम इसको छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है। तो मेंटेन इसलिए करता है कि इसकी टेल को हमने क्या बनाया है, हेवी बनाया है। इस वजह से वो दोबारा अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो इसमें हमने लिखा है इट इज़ मेड हैवी एट बॉटम। बॉटम को हमने हैवी बनाया है जिसकी वजह से ये अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करता है। एक हमारे पास लास्ट एग्जांपल जो है सेल्फ राइटिंग टॉय है। ये देखें यहाँ हमने फिगर बनाया है, ये सेल्फ राइटिंग टॉय है। जब हम इसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो ये खुद ब खुद सेल्फ राइट की तरफ मूव करती है। इसका रीज़न ये है कि हमने इसकी जो स्फेरिकल सेमी स्फेरिकल फेस को हमने क्या बनाया है, हेवी बनाया है। तो हेवी बनाने की वजह से इसका पूरा का पूरा वेट जो होता है, मास जो होता है, बॉटम में लाई करता है। जब हम इसको हिलाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं तो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे कम बैक होता है। तो इट हैज़ हैवी सेमी स्फेरिकल बेस। व्हेन इट इज टेल्ड इट इज सेंटर ऑफ मास राइज, इट रिटर्न टू अपराइट पोजीशन एट विच इट सेंटर ऑफ मास इज एट लोवेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको होमवर्क के तौर पर भी आपने लिखना है और इसको बार बार रिव्यू करना है ताकि आपकी समझ में आए। इससे रिलेटेड और प्रीवियस जितने भी हमारे टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। थैंक यू।